जैसा कि अभी तक हमने सीखा कि परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, रियल नंबर्स क्या होते हैं, पूर्णांक क्या होते हैं, अभाज्य संख्या क्या होती है। अब हम आते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स। ट्विन प्राइम्स नंबर क्या होती है? ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर दो हो। ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर दो हो। जैसे देखा जाए 11 और 13, ये क्या है? ट्विन प्राइम्स नंबर है। ये 11 और 13 ट्विन प्राइम्स नंबर है। और जैसे अगला देखा जाए 17, 19, ये क्या है? ट्विन प्राइम्स। 11 और 13 के बीच में कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। इसी प्रकार 17 और 19 में कितने का अंतर है? 2 का अंतर। और 11 और 13 क्या है? आपस में ये अभाज्य संख्याएं हैं। 17, 19 भी अभाज्य संख्या है। तो ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर क्या हो? 2 हो, ट्विन प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। अब इसी प्रकार आगे आते हैं। अब अभाज्य संख्याएं तो हो गई। अभाज्य संख्याएं में हमने क्या सीखा? अभाज्य संख्याएं, सअभाज्य संख्याएं और उसके बाद ट्विन प्राइम नंबर्स। अब आगे आते हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? भाज्य संख्याएं यानी कंपोजिट नंबर्स। भाज्य संख्याएं कंपोजिट नंबर्स। अभाज्य संख्या में क्या होता था कि कम से कम यानी केवल 2 गुणन फैक्टर उसके प्राप्त हो, वे संख्याएं, वे प्राकृतिक संख्याएं जिनके केवल 2 फैक्टर्स प्राप्त हो। और भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? इसमें क्या हो? वे सभी प्राकृतिक संख्याएं, वे प्राकृतिक संख्याएं जिनके कम से कम 3 फैक्टर्स प्राप्त हों। कम से कम 3 फैक्टर्स प्राप्त हों। फैक्टर्स मतलब गुणनखंड प्राप्त हों, वे सभी भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। कम से कम 3 फैक्टर हों। कम से कम 3 फैक्टर हों, वो सभी क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं। जैसे अब लिया जाए एक प्राकृतिक संख्या मतलब जितने 1 से लेकर अनंत तक। तो ये क्या है? प्राकृतिक संख्या। ये केवल 1 से कट सकता है। एक केवल 1 से कट सकता है। तो ना यह अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या, क्योंकि अभाज्य संख्या प्राप्त करने के लिए उसके केवल तो 2 फैक्टर प्राप्त होने चाहिए, केवल 2 फैक्टर। और भाज्य संख्याएं के लिए कम से कम 3 फैक्टर प्राप्त हो तो कौन सी होंगी? भाज्य संख्याएं। तो एक केवल 1 से ही कटता है और किसी से नहीं, तो ये क्या है? एक ना भाज्य है ना तो अभाज्य संख्या है। अब 2 पर आते हैं। तो 2 1 से कट सकता है, 2 से कट सकता है। तो 2 के 2 फैक्टर प्राप्त हो रहे हैं। तो 2 क्या है? अभाज्य संख्या है, क्योंकि अभाज्य संख्या के लिए 2 फैक्टर आवश्यक होते हैं। अब अगर इसी प्रकार 3 की बात किया जाए, 3 1 से कट सकता है, 3 से कट सकता है और किसी से नहीं कट सकता। तो 3 क्या है? अभाज्य संख्या है। 3 अभाज्य संख्या है। अब आते हैं 4 पे। 4 पे आते हैं। तो 4 1 से कट सकता है, 2 से कट सकता है, 4 से कट सकता है। तो 4 के कितने फैक्टर्स प्राप्त हो रहे हैं? 3 फैक्टर्स। 4 के 3 फैक्टर्स प्राप्त हो रहे हैं। तो 4 क्या है? भाज्य संख्या है। 4 एक भाज्य संख्या है। अब इसी प्रकार 5 पे आते हैं। 5 केवल 1 से कट सकता है, 5 से कट सकता है। तो 5 से कट केवल 2 फैक्टर प्राप्त हो रहे हैं। तो 5 क्या है? भाज्य संख्या। अब अगला आते हैं 6 पर। 6 1 से कट सकता है, 2 से कट सकता है, 3 से कट सकता है, 6 से कट सकता है, सॉरी 6 से कट सकता है। 1 2 3 6। तो इसके बहुत फैक्टर प्राप्त हो रहे हैं, 4 फैक्टर प्राप्त हो रहे हैं। तो ये क्या है? भाज्य संख्या है।
इसी प्रकार 7 केवल 1 से कट सकता है, 7 से कट सकता है, तो उसके वो क्या है, अभाज्य संख्या। अब आते हैं 8 पे। 8 1 से कट सकता है, 2 से कट सकता है, 4 से कट सकता है और 8 से कट सकता है। तो 8 क्या हो गया, अब भाज्य संख्या है। इसी प्रकार अब 9 पे आते हैं। 9 1 से कट सकता है, 3 से कट सकता है, 9 से कट सकता है। तो 9 क्या है, भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके भी 3 फैक्टर प्राप्त हो रहे हैं। तो कहने का मतलब जिसके कम से कम 3 या 3 से अधिक फैक्टर प्राप्त हों वो सभी क्या है, भाज्य संख्याएं हों। अब कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होगी, 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, 4 है। अब उसके बाद देखा जाए तो ये भी सम है, ये भी सम है, और ये भी, यानी 4 भी सम है, 6 भी सम है, 8 भी सम है। अब अगर बात करें 9 एक विषम है, तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या पूछा जाए कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन है, 9 है। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9 है। अगर हम बात करें परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर बहुत कम ही लोग जानते हैं कि परफेक्ट नंबर क्या होता है। परफेक्ट नंबर ऐसे नंबर जिनके फैक्टर्स का, यानी जिनके गुणनखंड का योग, जिनके गुणनखंड का योग उस दी गई संख्या को छोड़कर, यानी जो संख्या है जिसका फैक्टर हम निकाल रहे हैं उसको छोड़कर योग क्या हो, उसी नंबर के बराबर हो जाए, वो क्या परफेक्ट नंबर कहलाते हैं। जैसे बात किया जाए 6 का, 6 के कितने फैक्टर हैं, 1 है, 2 है, 3 है और 6 है। तो 6 के कितने फैक्टर, 1 2 3 और 6। तो 6 को छोड़कर अगर इनका योग उस संख्या के बराबर आ रहा है तो उसे परफेक्ट नंबर कहते हैं। जैसे अगर देखा जाए तो 1 + 2 + 3 ये क्या है, 6 के बराबर है। तो 6 क्या है, 6 एक परफेक्ट नंबर है। इसी प्रकार अगला आता है 28। 28 किससे कट सकता है, तो 1 2 4 7 और 14 और 28। तो 28 को छोड़कर, 28 को छोड़कर अब इनको जोड़ा जाए, इनके फैक्टरों को, तो ये 1 + 2 + 4 + 7 + 14, 14 7 21, 21 4 25, 25 2 27, 27 1 28। तो इसके बराबर आ रहा है, बराबर 28। तो ये 28 क्या है, एक परफेक्ट नंबर है। इसी प्रकार अगला आता है 496। इसी प्रकार अगला आता है 8128। तो ये सभी क्या है, ये सभी परफेक्ट नंबर हैं। परफेक्ट नंबर को केवल वैसे ही याद किया जा सकता है, उसको निकालने की कोई तरीका नहीं है। तो जैसे 6 28 496 8128। अब आगे आते हैं, तो हमने उसमें सीख लिया था रियल नंबर्स में, रियल नंबर्स को 3 भागों में बांटा गया था। एक इंटीजर और एक डेसिमल और एक फ्रैक्शन। तो इंटीजर और डेसिमल अब हमने सीख लिया। फ्रैक्शन पे आते हैं। इंटीजर का मतलब पूर्णांक, पूर्णांक सीख लिया हमने, और दशमलव सीख लिया। और अब आते हैं भिन्न पे। तो भिन्न का पहला भाग होता है, कई प्रकार के भिन्न होते। पहला है भिन्न में प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी उचित, हिंदी में कहते हैं उचित भिन्न। प्रॉपर फ्रैक्शन हिंदी में कहते हैं उचित भिन्न। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, भिन्न को p/q के रूप में लिखा जाता है, p/q के रूप में। p को क्या कहते हैं, अंश, न्यूमरेटर
और क्यू को क्या कहते हैं, हर डिनोमिनेटर। तो p बाई क्यू के रूप में लिखा जाता है, जहाँ p भी एक इंटीजर होता है, q भी एक इंटीजर होता है, और q शून्य नहीं होना चाहिए, q शून्य नहीं होना चाहिए, तो p बाई क्यू के रूप में लिखा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। तो अगर प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करें, उचित भिन्न की बात करें, तो उचित भिन्न में न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए, यानी अंश हर से छोटा होना चाहिए, तो क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। जब अंश हर से छोटा रहेगा तो उस भिन्न का मान 1 से कम होता है, भिन्न का मान 1 से कम होता है, भिन्न का मान 1 से कम होता है। इसी प्रकार अगला आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न में क्या होता है कि डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर से छोटा होता है, यानी अंश जो है हर से बड़ा होता है। दूसरा आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी इसे कहते हैं हिंदी में अनुचित भिन्न। इसमें क्या होता है, न्यूमरेटर अंश जो है हर से बड़ा होता है, तो इसका मान क्या होता है, इस भिन्न का मान 1 से अधिक होता है। भिन्न का मान क्या होता है, 1 से अधिक होता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे 17/5, अब ये अंश क्या है, अंश 17 है और हर 5 है, तो अंश जो है हर से बड़ा है, यानी 17 5 से बड़ा है, 17 5 से बड़ा है, तो भिन्न का मान 1 से अधिक होगा, तो इसे इन पर अनुचित भिन्न कहते हैं, हिंदी में अनुचित भिन्न। और तीसरा आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। तीसरा आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, यानी मिश्रित भिन्न। तीसरा आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन, हिंदी में कहते हैं मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न एक्चुअल में इंटीजर प्लस यानी पूर्णांक, इंटीजर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन यानी पूर्णांक प्लस उचित भिन्न होता है। जैसे बात करें हम इसकी 1 + 3/4, 1 + 3 का, 1 क्या है, इंटीजर है, 3/4 क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसको जो है सरल रूप से लिखने के लिए इस तरह उसको फिर हम 1 सही 3/4 में लिख देते हैं, यानी सरल रूप में। जैसे अगर ऐसे दिया रहे 1 + 5/13, तो इसका मतलब ही क्या है, इसका मतलब अगर इस तरह लिखा है तो इसका मतलब है कि 1 + 3/4, और इसको अगर लिखा जाए तो ये हो जाएगा 1 सही 5/13। तो ये क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है, यानी अनुचित मिश्रित भिन्न। और अगर बात करें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ये है 17/13, तो इसको जब भाग दिया जाए, यानी इसको जब मिश्रित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिश्रित भिन्न में बदला जा सकता है। जब इसमें भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 1, 13 × 13 बचा 4 और 4/13, तो ये क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। जैसे क्वेश्चन है, हल कीजिए। अब इसको अगर इसको हल किया जाए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 555 + 1/5। इसी प्रकार अगले को क्या लिख सकते हैं, 555 + 2/5। इसी प्रकार इसको क्या लिख सकते हैं, 555 + 3/5। इसको लिख सकते हैं 555 +
4/5। अब 555 कितनी बार आ रहा है? 4 बार आ रहा है। तो इसको जो है हम 4 से या तो 4 बार जोड़ दीजिए या तो डायरेक्ट 4 से गुणा कर दे रहे हैं। तो 555 गुणे 4 प्लस, अब ये 1/5 और 4/5 मिलकर 5/5 यानी एक ये हो गया 1/5 प्लस 4/5। अब 2/5 और प्लस 3/5 मिलकर 5/5 हो गए। 2/5 प्लस 3/5, तो यानी ये भी एक हो गया, ये भी एक हो गया। अब इसका मान कितना? 5 चौक 20, 5 चौको 20, 20 दो 22, 5 चौको 20 दो 22। अब प्लस ये 4 1 5, 5/5 यानी 1, और प्लस ये 3 2 5, 5/5 यानी 1। तो कुल टोटल कितने आ गए? 2220 में जब 2 जोड़ा जाएगा तो 2222। तो इसका मान कितना आ गया? 22।